आपके पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। एक स्ट्रक्चर दे रखा है मेटानाइट्रोफिनॉल, दूसरा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तीसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल, और इसी के बेसिस पे उन्होंने दे रखा है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पहला दूसरा, तीसरा दूसरा पहला और पहला तीसरा दूसरा। एनालाइज करिए, सोचिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। तो क्वेश्चन आया कि सर ये pKa वैल्यू क्या होता है। सोचो, pK वैल्यू तो किसी भी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट तो होगा। तो किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करने का जो पहला यूनिट होता है उसको बोलते हैं Ka वैल्यू। Ka वैल्यू दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka वैल्यू के। Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है वो अपने आप में काफी कम होती है। जैसे 4.7 इंटू 10⁻⁵ एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर pK वैल्यू होता है तो 10⁻⁵। तो क्या डाटा बहुत ज्यादा है? नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, 4, 5, 4.7, 2.7 ऐसा कुछ ले लें। तो करते क्या है, इसी का माइनस लॉग ले लेते हैं, और जो माइनस लॉग ले लेते हैं तो माइनस लॉग ऑफ Ka वैल्यू क्या होता है? pK वैल्यू। तो इसका मतलब कि किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa वैल्यू। मतलब pK वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और pK वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो क्वेश्चन पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर pK वैल्यू, तो सबसे पहले इसका एसिडिक कैरेक्टर देख लो। एसिडिक कैरेक्टर जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर जितना ज्यादा pK वैल्यू उतना कम। तो इसका मतलब कम से आगे बढ़ना है, तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा फिर कम फिर कम, ऐसा देख लेना है। तो सोचिए, ए ऑप्शन दे रहा है मेटानाइट्रोफिनॉल, बी ऑप्शन दे रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सी ऑप्शन दे रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल तो तीनों है, और जब फिनॉल तो तीनों है तो यहाँ मेटा पर NO2 लगा है, यहाँ ऑर्थो पे NO2 लगा है, यहाँ पैरा पे NO2 लगा है। क्या करें? याद करें, ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, मेटा पे केवल आई। याद आया? ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट, मेटा पे केवल आई। तो दैट मींस इसमें NO2 का केवल -I लगा होगा, यहां NO2 का -M लगा होगा, यहां NO2 का -M लगा होगा, यही तो होगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यहां पे इसका -I भी लगा होगा और यहां इसका -I भी लगा होगा। इतने को देखकर बच्चा सोचेगा क्या कि इसका -M इसका -M बराबर, इसका -I पास में, इसका -I दूर, दैट मींस इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? छुपा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और जो छुपा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है तो दैट मींस ये प्रोटॉन को रिलीज करना नहीं चाहता है एज कंपेयर टू दिस। तो यही तो एब्नॉर्मलिटीज आपको मैंने लिखवाया था कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, और नाइट्रो अगर लगा हो तो मेटा का तो सबसे कम होता ही होता है। तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में तुलना करना हो तो एकदम अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया, और जो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया और इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, इसलिए तीसरा सबसे ज्यादा एसिडिक है, दैट मींस इसका pK वैल्यू सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, मतलब इसका pK वैल्यू सबसे कम। उससे ज्यादा किसका होगा? सेकंड का। उससे ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट का। तो इसका मतलब इसका सबसे कम देखो कहां है, तो ये पहला बोल रहा है, ये तीसरा है, तीसरे के बाद ये तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर पहला है, यही तुम्हारा आंसर है। तीसरे का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो pK वैल्यू सबसे कम, पहले का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम तो इस pK वैल्यू सबसे ज्यादा। बस में आगे। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखना होता है। बच्चे हो सकता है जल्दबाजी में ना कर पाए, उनको लगे कि यार इसका -M इसका -I इसका -I इसका -I तो दूर है, इसका -I पास है, हो सकता है इसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेटिव इसको ज्यादा सोच लें। लेकिन दिक्कत ये है कि ये हाइड्रोजन पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये प्रोटॉन को रिलीज करना नहीं चाहेगा। इसलिए कुछ एब्नॉर्मलिटीज मैंने आपको बताया होगा कि फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड से ज्यादा होता है, याद होना चाहिए। याद आया? आपको याद होना चाहिए कि कभी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। आपको याद होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कभी OH लगा हो तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। आपको याद होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे अल्काइल ग्रुप लगा हो तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड।
आपको याद होना चाहिए कि प्रोटोनेटेड अमीन की तुलना करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है प्रोटोनेटेड अमीन से। तो कुछ चीजें जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से स्पेशल केसेस में लिखवाए थे वो भी आपको सही तरीके से आना चाहिए, बस में आगे तब जाके सही तरीके से आंसर को आप बता पाते हो। याद रहेगा? गुड।